हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करवाते हैं और लाइफ साइकिल मेथड्स, ये सारी चीजें पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग क्लास कंपोनेंट्स। फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फॉर्म को सबमिट करवाते हैं, कैसे यूजर इनपुट करता है, उस इनपुट को हम कैसे एज ए जेएसएन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे हम सबमिट करते हैं। तो ये सारी चीज देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सो ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है, इसी पे हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, सारा कुछ हम डिलीट कर देते हैं जो यहाँ पे है। सो मेन कंटेनर रखते हैं और ये सारा यहाँ से डिलीट कर देते हैं। स्टेट डिलीट कर देते हैं। न्यू बनाएंगे, सारा कुछ सेव करवाते हैं। जस्ट यहाँ पे एक h1 टैग देते हैं। फॉर्म फॉर्म एक h1 टैग में लिखते हैं फॉर्म। सेव करते हैं। डिस्प्ले कंपोनेंट इसको छोड़ देते हैं, इसको इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ, हमने यूज नहीं किया हुआ, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये फॉर्म जो हमने वहां पे दिया, ये फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। ओके, इससे पहले फॉर्म क्रिएट करने से पहले हम आपको एक चीज और बताएंगे। हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करेंगे फॉर्म क्रिएट करने के लिए, डिजाइन फॉर्म पेज को डिजाइन करने के लिए, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। इसका सेपरेट वीडियो एक हम बनाएंगे, बट अभी फिलहाल समझ लेते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं, ताकि बूटस्ट्रैप के जरिए हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करें, जैसे फॉर्म बनाना है, बटन बनाना है, टेबल बनाना है, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे बजट हो गया, अलर्ट बॉक्स इसका यूज कर सकते हैं, बटन ग्रुप हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस टाइप से बटन यूज कर सकते हैं, बटन का कोड हो गया, कार्ड यूज कर सकते हैं, कैरोसेल, कोलैप्स, ड्रॉप डाउन, फॉर्म्स, इनपुट ग्रुप्स, model, navigation, pagination, everything we will use using a bootstrap. Okay, so bootstrap को हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कैसे करेंगे, तो वो देख लेते हैं। चलते हैं होम में, गेटिंग स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमें ये लिंक ऐड करना होगा अपने HTML फाइल में। CSS, बूटस्ट्रैप का CSS ऐड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में हम CSS ऐड करना चाहते हैं, तो ये लिंक हमने कॉपी किया, CSS के लिंक कॉपी किया। अपने प्रोजेक्ट में चलेंगे, पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html में ये बहुत सारे ये एक लिंक यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, तो ये ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में एडेड था, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये हमने बूटस्ट्रैप की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दी। देखिए लिंक है CDN, इसको CDN लिंक बोलते हैं। एक दूसरा भी तरीका है बूटस्ट्रैप अपने पैकेज इंस्टॉल करके। सो अभी हम पैकेज इंस्टॉल करके नहीं करेंगे, यूजिंग CDN हम यूज करेंगे। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करने के लिए हम ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल। ये बंडल रहता है JS की फाइल, हम ऐड करने के लिए ये पहले ये लिंक कॉपी करेंगे। ओके, ये लिंक यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी दो लिंक और हैं, दो लिंक ये हैं, एक popper.js, bootstrap min.js, ये दो लिंक और कॉपी करेंगे और इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ओके, और इसको सेव कर देंगे। बूटस्ट्रैप हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है। ओके, तो बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है, इसलिए देखिए फॉर्म ये थोड़ा फ़ॉन्ट भी इसका चेंज हो गया है। देखिए एक बार हम आपको कमेंट करके दिखा देते हैं। ये दो लिंक हमने ऐड किया है, इन इसको कमेंट करते हैं और इस लिंक को कमेंट करते हैं और सेव करते हैं। तो देखिए ऑब्जर्व करिएगा, देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का नॉर्मल फ़ॉन्ट हो गया है। ठीक है, विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप देखिए नॉर्मल फ़ॉन्ट है, राइट? अब हम इसको अनकमेंट करते हैं, अनकमेंट किया, सेव किया, ऑब्जर्व करिए, ये देखिए फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, मतलब बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका हमारे प्रोजेक्ट में। तो चलिए एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, क्लास कंपोनेंट। हम क्लास कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, अभी क्लास कंपोनेंट पढ़ रहे हैं तो क्लास कंपोनेंट यूज करेंगे। सो एक हम फॉर्म करके कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, form.js, form.js करके कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट, सबसे पहले रिएक्ट फॉर्म, रिएक्ट की लाइब्रेरी से हमने रिएक्ट इंपोर्ट कर लिया। एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नेम रखेंगे माई फॉर्म। एक्सटेंड, एक्सटेंड कहाँ से करें, कंपोनेंट्स जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये रेंडर होगा, रेंडर करवाएंगे। रेंडर के बाद हमें कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न कुछ HTML। एक डिव, पहले एक
रूट टैग ले लेते हैं जिसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट के अंदर एक टैग लेते हैं फॉर्म करके, ओके, फॉर्म करके टैग लिया, और इस फॉर्म के अंदर हमें कुछ इनपुट्स लेना है। इनपुट टाइप, इनपुट का टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट, और इसको सेल्फ क्लोज करेंगे। इससे पहले एक लेवल ले लेते हैं, लेवल, ओके, लेवल का नाम रखेंगे नेम। अभी एक ही फील्ड लेते हैं, सेव करवाते हैं, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट हम इसलिए करते हैं ताकि इस कंपोनेंट को हम रीयूज कर पाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं माई फॉर्म को, ताकि इसको हम अपने मेन कंपोनेंट में इंपोर्ट कर पाए। चलिए, अभी देखिए डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इस कंपोनेंट को सिर्फ क्रिएट किया है और अपने पेरेंट कंपोनेंट में इसको रेंडर नहीं करवाया, ठीक है। ये हमारा ऐप कंपोनेंट में पेरेंट कंपोनेंट है, जो यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी के जस्ट नीचे हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे, तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ऐसे यूज करेंगे, और यहाँ पे आएंगे सबसे ऊपर, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट माई फॉर्म फ्रॉम सॉरी फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी से बाहर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, ये माई फॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसको सेव करवाते हैं, देखिए ये डिस्प्ले होने लगा। अब इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर डिजाइन करेंगे ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। प्रॉपर डिजाइन करने के लिए बूट स्टेप में चलते हैं, बूट स्टेप में चलेंगे, गेटिंग स्टार्टेड बंद करते हैं, कंपोनेंट्स में चलते हैं। कंपोनेंट में हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। यहाँ पे देखिए फॉर्म, फॉर्म, ये तो यहाँ से हमें सर्च कर लीजिए फॉर्म, हमें क्या बनाना है, फॉर्म, ये फॉर्म। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म है। एक ये फॉर्म है, ये पासवर्ड के लिए है, फील्ड है, ये है, इस टाइप से। तो हम सबसे पहले वाला यूज करते हैं, राइट। तो ये कोड चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, पूरा कोड कॉपी करके आप अपने पास रख लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ खुद से लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या, कहाँ, क्यों यूज करते हैं। ये क्लास, हम क्लास फॉर्म कंट्रोल करके क्लास है, इस क्लास को बस यूज करेंगे, बाकी हम सब कुछ अपने से लिखेंगे, ठीक है। ये हमने इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है, और क्लास नेम हम दे देंगे बूटस्ट्रैप का फॉर्म कंट्रोल, और लेवल को भी एक क्लास नेम दे देते हैं, लेवल को भी क्लास नेम दे देते हैं फॉर्म, इसका जो हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है। बस क्लास असाइन करेंगे, देखिए डिफरेंस आपको दिखाते हैं। ये हमने दे दिया बूटस्ट्रैप का क्लास दे दिया, लेवल को भी, और इनपुट बॉक्स को भी। देखिए सेव करते हैं, सेव करने के बाद रेफरेंस देखिए, देखिए ये चेंज हो गया, बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है, ये नेम ऊपर चला गया, बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है। अब इनका हाइट विड्थ हमें असाइन करना होगा, सीएसएस थोड़ा सा प्रॉपर लगाना होगा। तो इसको एक डिव में ले लेते हैं, डिव, एक डिव में इनक्लोज कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लास दे पाए इस फॉर्म को, ठीक है। अब इसको एक क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम इसका नाम रखते हैं माई फॉर्म, माई फॉर्म। ये क्लास कॉपी करते हैं, सीएसएस में चलते हैं, f.css में, f.css में डिफाइन करते हैं क्लास। अब हमें इस फॉर्म को सेंटर में लाना है क्योंकि ये पूरा 100% विड्थ लिया हुआ है, राइट। तो इसको सेंटर में लाना है, तो मार्जिन लेफ्ट से 25% कम कर देते हैं, 25%, और मार्जिन राइट से भी हम 25% कम कर देते हैं, 25%। ये मैंने 25% पूरे डिप को कर दिया, ये बीच में 25 का स्पेस यहाँ से हो गया, 25 का स्पेस यहाँ से हो गया, राइट। अब थोड़ा सा टॉप से भी कम कर लेते हैं, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल ले लेते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाएगा, राइट। अब इस पूरे डिप को, क्योंकि हमने ये क्लास दिया हुआ है, सॉरी फॉर्म को नहीं, हम इस डिप को क्लास देंगे, इस डिप को क्लास देंगे, राइट, ओके। अब इस डिप के अंदर ये सारे इनपुट फील्ड्स हैं, राइट, ये पूरा फॉर्म है। तो इस डिप को बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 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 1 पिक्सल का रखेंगे, सॉलिड रखेंगे, ब्लैक रखेंगे, ओके। देखिए बॉर्डर दे दिए, ये देखिए बॉर्डर हो गया। अब बॉर्डर हमने दिया तो ये से टच हो रहा है, तो चारों तरफ से हम एक काम करेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल। तो चारों तरफ से, ये देखिए चारों तरफ से स्पेस आ गया, ओके। अब पैडिंग हमने दे दिया, और यहाँ पे कॉर्नर थोड़ा सा हमें इस स्क्वायर में है, सर्कल में कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस
बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 5 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हम 5 पिक्सल, देखिए कॉर्नर हट गया है। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन करेंगे, ऐसे और भी फील्ड बनाएंगे। ये सेंटर है इसलिए यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, तो इस पूरे का सेंटर हम हटा देते हैं। ओनली इसको सेंटर रखते हैं। इसको सेंटर रखने के लिए app.js में चलते हैं। इस h1 को एक क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम हेडर इसका नाम रखते हैं। अब इस हेडर को सेंटर कर देते हैं ओनली, बाकी सारा चीज लेफ्ट में रखेंगे। ओके, तो इस हेडर को हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, राइट। तो ये सेंटर में आ गया, बाकी सब लेफ्ट में है। ओके, अब ये थोड़ा बॉर्डर ज्यादा डार्क लग रहा है, तो हम इसको कलर लगा देंगे। इसका कलर ऐसे इंस्पेक्ट करेंगे और इस कर्सर को क्लिक करेंगे, देखेंगे इस बॉर्डर का कलर क्या है। ये कलर कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यही कलर कोड हम इसको असाइन कर देते हैं यहाँ पे बॉर्डर को, सॉरी यही पूरा दे देते हैं। तो इसी के जैसे हो गए बॉर्डर। ओके, डन। अब और भी फील्ड बनाते हैं, चलिए ये डिजाइन हो गया, और भी फील्ड क्रिएट करते हैं। एक दूसरा लेवल लेते हैं, दूसरा लेवल इसका नाम रखेंगे नेम ईमेल एड्रेस, ईमेल। ओके, और सेम क्लास इसको भी असाइन करेंगे, इस लेवल को भी। ये इनपुट कॉपी करेंगे, जैसे इसके नीचे पेस्ट करते हैं। और इसका नाम, इसका टाइप हम ईमेल रखेंगे ताकि ये ईमेल एक्सेप्ट करे। ठीक है, इनपुट टाइप नेम हमने टेक्स्ट टाइप इसलिए लिया हुआ है, इसमें हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, नंबर, न्यूमेरिक और कैरेक्टर, एवरीथिंग। बट यहाँ पे ईमेल ही एंटर कर पाएंगे। एक बार इसको फिर कॉपी करते हैं, सॉरी कॉपी, नीचे चलते हैं, ईमेल के बाद मोबाइल नंबर, और इसका टाइप हम नंबर रखेंगे ताकि इसमें हम सिर्फ नंबर एंटर कर पाए। ओके, एक अगला लेते हैं, यहाँ पे नेम, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस। ओके, एंड इसके बाद एक इनपुट टाइप लेते हैं बटन। इनपुट टाइप इसका क्या रखेंगे, सबमिट, और वैल्यू रखेंगे सबमिट। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है ये। इसको भी हम क्लास नेम दे देते हैं, होम हाइफन कंट्रोल ना। एक काम करते हैं, इसको बटन लेते हैं, टाइप सबमिट नहीं लेते हैं, बटन ले लेते हैं। बटन इसका नाम रखेंगे सबमिट। ओके, इसको भी क्लास दे देते हैं, बूट स्टेप की क्लास देते हैं। अब हम बूट स्टेप की बटन यूज करने के लिए एक बार चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं बटन, देखते हैं बटन कैसे, क्या क्लास होती है। बटन हमें ये वाली चाहिए, ग्रीन कलर की चाहिए, सॉरी ब्लू कलर की। इसका क्या है, प्राइमरी। बटन भी 6 टाइप की होती है यहाँ पे, 6 या 7 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस। तो बटन हाइफन प्राइमरी, तो हम यहाँ पे क्लास नेम देंगे, क्लास नहीं, रिएक्ट में क्लास नेम होता है। ओके, सेव करते हैं, चलते हैं आउटपुट में, देखते हैं ये बटन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मार्जिन स्टाइल इसको दे देते हैं, स्टाइल इनलाइन स्टाइल यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ये सिंगल कोट्स के अंदर होगा ये। ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन गया, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ एंटर करना है, और उसको एंटर करवाने के बाद इस बटन में जब हम सबमिट करें, तो इसका डेटा हमें जस्ट यहाँ नीचे दिखाना है। ओके, यहाँ नीचे डिस्प्ले करवाएंगे। एक दूसरा डिप लेते हैं, दूसरे डिप के नीचे जस्ट हम जो ऊपर इनपुट करेंगे, जैसे बटन में सबमिट करेंगे तो नीचे हमें डिस्प्ले करवाना है। अब ये कैसे होगा, चलिए सबसे पहले हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं।
ठीक है। और ये सारा चीज हम यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है, अपने मेन कंपोनेंट में। चलिए क्लास कंपोनेंट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यदि कुछ हमें इनपुट करवाना है तो इनपुट करवाने के लिए हमें क्या लेना होगा, ऑन चेंज। ऑन चेंज मेथड होती है हैंडल हैंडल इनपुट, हैंडल इनपुट करके एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। अब हम सब में यही मेथड असाइन करेंगे, सब में एक ही मेथड हम यूज करेंगे, एक ही मेथड के थ्रू हम सब में इनपुट करवाएंगे, कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन द नेम, राइट। तो मोबाइल नंबर में भी सेम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं। अब इस मेथड को हम ऊपर चलते हैं, डिफाइन करते हैं, इस मेथड को डिफाइन करते हैं यूजिंग एरो फंक्शन। अब जब भी यूजर कुछ इसमें इनपुट करेगा तो हमें यहाँ पे इवेंट मिलेगा, ओके। जब भी यूजर यहाँ पे कुछ भी इनपुट करेगा, जब भी इनपुट करेगा तो ये इवेंट रीड करेगा, ठीक है। अब ऑन चेंज हमने लगा दिया, ऑन चेंज के बाद नेम ले लेते हैं, नेम, इसका नेम हम क्या देंगे, यूजर नेम, ओके। और वैल्यू, वैल्यू वैल्यू यहाँ पे वैल्यू अभी हम स्टेट बनाएंगे, स्टेट से रखेंगे वैल्यू। कंस्ट्रक्टर 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 क्रिएट करेंगे, स्टेट क्रिएट करने से पहले हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, फिर सुपर मेथड के अंदर, सॉरी कंट्रोल जेड, सुपर मेथड के बाद हम स्टेट क्रिएट करेंगे, दिस डॉट स्टेट इक्वल। तो हमें कितनी स्टेट लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास 4 फील्ड हैं। तो पहला यूजर नेम फर्स्ट टाइम एम्प्टी रखेंगे, दूसरी स्टेट रहेगी हमारी ईमेल, इसको भी एम्प्टी रखेंगे, तीसरी स्टेट रहेगी मोबाइल नंबर, इसको भी स्टार्टिंग में एम्प्टी रखेंगे, ओके। और चौथा फील्ड है हमारा एड्रेस, इसका भी फील्ड हम स्टार्टिंग में एम्प्टी रखेंगे, ओके। अब ये यूजर नेम जो हमें मिलेगा हमें स्टेट से मिलेगा, दिस डॉट जब हम इसको सेट करवाएंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर नेम, तो यहाँ पे फील्ड में डिस्प्ले करेगा जो हम स्टेट सेट करेंगे, ओके। सेम यहाँ पे भी ले लेते हैं, नेम इसका क्या रखेंगे, ईमेल, ओके। एंड वैल्यू यहाँ पे हम वो वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे जो हमें स्टेट से मिलेगी, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, ईमेल, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, ठीक है। तीसरा फील्ड है हमारा, तीसरा फील्ड का नाम हम क्या रखेंगे, मोबाइल, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज हम रखेंगे यहाँ पे, मोबाइल। वैल्यू क्या रहेगी, स्टेट की वैल्यू रखेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट मोबाइल। चौथा फील्ड है हमारा एड्रेस का, यहाँ पे भी एड्रेस रखेंगे स्टेट के अकॉर्डिंग, सारा कैपिटल है तो इसका भी कैपिटल रखेंगे। अब इसका भी वैल्यू हमें स्टेट से लेंगे, तो दिस डॉट स्टेट डॉट एड्रेस, ओके। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे इवेंट हमें क्या मिल रहा है, इवेंट को हम कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग इवेंट 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 डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमें लेना है, राइट। जो हम इनपुट करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चेक करते हैं। हैंडल इनपुट इज नॉट डिफाइंड, हैंडल इनपुट इज नॉट डिफाइंड, तो हमें दिस कीवर्ड यूज करना होगा, दिस डॉट हैंडल इनपुट, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में काम करें तो दिस कीवर्ड यूज करना होगा। सेव करते हैं, चलते हैं, देखते हैं, कंसोल में चलते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल, कंसोल कंसोल में गए, ओके। अब देखिए यहाँ पे इनपुट करते हैं कुछ नेम, अमित, अमित इनपुट किया, देखिए जो हम इनपुट कर रहे हैं हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मिल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, जो हमने इनपुट, देखिए हम यहाँ पे कुछ इनपुट कर रहे हैं तो ए इनपुट हो रहा है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया हुआ है, स्टेट से लिया हुआ है। तो जब तक हम स्टेट सेट नहीं करेंगे वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगा। चलिए स्टेट सेट करते हैं, स्टेट कैसे सेट करेंगे, हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉन्स्ट वैल्यू लेंगे, वैल इक्वल टू क्या मिलेगा, ये जो भी यूजर इनपुट करेगा वो वैल में स्टोर करवाएंगे। अब इस वैल को हम सेट करेंगे, सेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड होती है हमारे पास,
अब इसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि एक ही मेथड है, हम चारों फील्ड में यूज कर रहे हैं, तो हम इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, इसको हम कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन द नेम। यदि यूजर नेम में इनपुट करेगा कुछ, तो वो यूजर नेम में सेट करेगा ओनली। यदि ईमेल वाली फील्ड में यूजर कुछ इनपुट करता है तो ईमेल सेट करेगा। इसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे नेम एक एरे के अंदर, और क्या इस नेम को हम क्या असाइन करेंगे, ये वैल्यू असाइन करेंगे, जस्ट लाइक दिस। Name is duplicated. Okay. ओके यहाँ पे वैल्यू कॉन्स्ट नेम। नेम हमें कहाँ से मिलेगा, ये नेम हमें कहाँ से मिलेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, यहाँ से हमें नेम मिल जाएगा। ओके, इस इवेंट के अंदर टारगेट के अंदर क्या क्या है, ये पूरा टारगेट हो गया हमारा। ठीक है, टारगेट के अंदर क्या क्या है, नेम है और वैल्यू है। तो हम नेम और वैल्यू ले लिए और इस नेम और वैल्यू को स्टेट में सेट कर दिए। तो जब यूजर इनपुट करेगा, जब यहाँ पे कुछ, तो यूजर नेम वाली फील्ड में जब इनपुट करेगा तो यहाँ पे इवेंट आएगा हमारा और चेक करेगा कि किस फील्ड में इनपुट हो रहा है। यदि यूजर नेम वाले में इनपुट हो रहा होगा तो उस वैल्यू को ये सिर्फ यूजर नेम में जाके सेट कर देगा। देखिए हम आपको अब कंसोल करवाते हैं, रेंडर के अंदर कंसोल करवा के आपको दिखाते हैं कि स्टेट क्या मिल रही है। कंसोल डॉट लॉग पूरा स्टेट ही हम कंसोल कर लेते हैं, दिस डॉट स्टेट पूरा हम कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आउटपुट में देखिए दिस डॉट स्टेट मैंने कंसोल किया, तो इनिशियली जब हमारा पेज लोड होती है सारा फील्ड एम्प्टी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए स्टेट पूरा दिस डॉट स्टेट हमने क्या लिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर 4 फील्ड हैं, चारों फील्ड एम्प्टी हैं। ऑब्जर्व करिएगा, देखिए हम अभी नेम इनपुट में इनपुट कर रहे हैं, नेम इनपुट में हमने अमित इनपुट किया, तो देखिए यहाँ पे इसने किसको सेट किया, यूजर नेम को सेट किया। लेकिन ये नया यहाँ पे सेट हो रहा है, नया ऑब्जेक्ट अपेंड हो रहा है। नया ऑब्जेक्ट क्यों अपेंड हो रहा है देखते हैं। ओ, नेम गलत है, देखिए नेम यहाँ पे यूजर नेम ये था, यहाँ पे कैपिटल लेटर था। ओके, अब करेक्ट हुआ यूजर नेम, ये मैच होना चाहिए इससे, तभी मैच करेगा। सेव करते हैं, चलिए फिर से देखते हैं। इसमें हम अमित एंटर कर रहे हैं, ये देखें इसको अमित असाइन हुआ, असाइन हो गए। हमने यहाँ पे इनपुट किया, यूजर नेम को असाइन हुआ। अब ईमेल एंटर करते हैं, amit@gmail.com। देखिए देखिए इसकी वैल्यू एज इट इज है, यूजर नेम की वैल्यू एज इट इज है। हमने ईमेल वाले में एंटर किया तो ईमेल को सेट कर दिया। और देखिए मोबाइल नंबर हमने एंटर किया 123456। देखिए सारी वैल्यू सेम है, अमित भी सेम है जो वहां पे इनपुट है, ये भी सेम है, लेकिन इसने सिर्फ मोबाइल को सेट किया। एड्रेस हैदराबाद, हमने इसको हैदराबाद सेट किया, हैदराबाद सेट, एड्रेस को सेट हो गया। अब जैसे डिलीट करते हैं, अमित से हमने डिलीट किया, टी डिलीट किया, तो अब यहाँ पे देखिए इसने सिर्फ पर्टिकुलर उसी फील्ड को डिलीट किया होगा जिस फील्ड से हमने डिलीट किया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हम सेट कर रहे हैं क्लास कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब हमें वैल्यू सारी स्टेट में सेट होने लगी, जो यूजर इनपुट करेगा वो स्टेट में सेट होने लगा। अब हमें इसको सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के लिए एक ऑन क्लिक मेथड लगाएंगे। ऑन क्लिक, जब हम इस बटन में क्लिक करें तो दिस डॉट हैंडल सबमिट करके एक मेथड बनाते हैं। इस मेथड को अपन डिफाइन करते हैं, ऊपर यहाँ पे डिफाइन करते हैं फैट एरो फंक्शन। अब हम जब भी इसको सबमिट करेंगे तो ये भी एक इवेंट देगा। अब जब भी हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हम इस पूरे स्टेट को, जैसे हमने यूजर ने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद हमें इसको डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाना है नीचे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना, जैसे इस बटन में सेट हो तो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हम एक और स्टेट लेते हैं, इस स्टेट का नाम रखेंगे सबमिटेड डेटा, सबमिटेड डेटा। और इस सबमिटेड डेटा को, इस सबमिटेड डेटा एक एज ए ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, नहीं एक एरे ले लेते हैं, एरे ले लेते हैं, एरे पे लेंगे और इस सारे डेटा को हम पुश करवाएंगे इस एरे में। जितनी बार यूजर इनपुट करेगा नेम, डिफरेंट डिफरेंट नेम यूजर इनपुट करेगा, उसको हम पुश करवाते जाएंगे इस एरे में। एरे में, एरे क्या होता है, एरे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में। अब हम इसको सबमिट करते हैं। जैसे हम सबमिट करेंगे इस सर्च डेटा में हम पुश करवाएंगे दिस डॉट। जैसे हमने इसको सबमिट किया, हमारा क्या है, स्टेट क्या है, सबमिट डेटा। ओके, सो एक कॉन्स्ट लेते हैं न्यू डेटा इक्वल टू इनिशियल स्टेट ले लेते हैं। इनिशियल स्टेट हमारा क्या है, सबमिट डेटा। सबमिट डेटा हमारा इनिशियल स्टेट है, ताकि हम ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई ना कर पाए। एक यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो एक न्यू डेटा में हमने सबमिट डेटा ले लिया। अब इस न्यू डेटा में हम पुश करवाएंगे न्यू डेटा डॉट पुश। न्यू डेटा डॉट पुश, इसमें क्या हम पुश करेंगे, एक पूरा ऑब्जेक्ट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या पुश करेंगे हम, यूजर नेम, यूजर नेम में हम क्या पुश करेंगे, दिस डॉट यूजर नेम। जो स्टेट से मिलेगा वो यूजर नेम में हम पुश करेंगे। ईमेल में, ईमेल में क्या पुश करेंगे, स्टेट से जो मिलेगा दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल। ओके, अब मोबाइल नंबर में एक मोबाइल नंबर की बनाते हैं। इस मोबाइल नंबर में वैल्यू क्या देंगे, दिस डॉट स्टेट जो मिलेगा दिस डॉट स्टेट डॉट मोबाइल। ओके, और तीसरा चौथा एड्रेस। एड्रेस में भी हम क्या सबमिट करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट एड्रेस डॉट एड्रेस। ओके, ये हमने पुश करवा दिया। अब चलिए देखते हैं कंसोल लॉग। अब हम कंसोल लॉग क्या करवाना है, ये सबमिट डेटा को कंसोल लॉग करवाना है। तो सबमिट करने के बाद हमें मिल रहा है दिस डॉट स्टेट डॉट सबमिट डेटा। ओके, देखिए सेव करते हैं। सेव करके कंसोल में देखते हैं क्या बोल रहा है, सबमिट डेटा इज नॉट डिफाइंड, सबमिट डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे स्टेट सब ले रहे हैं ना, दिस डॉट स्टेट डॉट सबमिट डेटा। ओके, सेव करते हैं। चलिए देखते हैं, ये इनिशियल देखिए स्टेट हमारा क्या है, सबमिट डेटा इनिशियली हमारा एम्प्टी एरे आ रहा है। ओके, हमने यहाँ पे फिल किया amit@gmail.com। अभी भी एम्प्टी है, जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये इसमें नहीं जाएगा। ओके, एड्रेस id, ठीक है। देखिए क्लियर करते हैं कंसोल। जैसे हमने सबमिट किया कुछ एरर आया, क्या एरर आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सबमिट डेटा। ओके, ओके, स्टेट गलत है यहाँ पे, स्पेलिंग गलत है, दिस डॉट स्टेट डॉट सबमिट डेटा। फिर से ट्राई करते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं। अमित ईमेल 123456 एड्रेस क्लियर करते हैं, सबमिट करेंगे। प्लीज इंक्लूड @साइन। ओके, यहाँ पे टाइप हमने चेंज नहीं किया है। देखिए एड्रेस का टाइप अभी भी ईमेल है, इसको टेक्स्ट कर देते हैं। ये एरर आता है यदि हमने ईमेल टाइप लिया हुआ है और उसमें सिर्फ टेक्स्ट एंटर किया तो ऐसे एरर आता है। ये होता है टाइप वैलिडेशन। अब ले लेगा, देखिए ये सबमिट किया। ओके, ओके, अब जबकि आप लोगों ने जैसे हमने सबमिट किया हमारा पेज पूरा रिफ्रेश हो जा रहा है, इसलिए डेटा पूरा हट गया है। जैसे हमने सबमिट किया देखिए ऊपर रिफ्रेश हो रहा है, जैसे हमने इसको बटन में क्लिक किया ऊपर रिफ्रेश हो रहा है। इसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा। इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्ट की एक मेथड होता है, दिस डॉट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये इवेंट है, ई फॉर इवेंट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। हमने इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर दिया। अब देखिए बटन में हम क्लिक करें तो पेज हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा। देखिए ऑब्जर्व करिए, ऊपर ऑब्जर्व करिएगा, इस हम बटन में क्लिक कर रहे हैं, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। यदि हम इसको नहीं लगाते हैं, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो पेज को रिफ्रेश करेगा। जी देखिए हमने सब बटन में क्लिक किया, रिफ्रेश हो रहा है ऊपर, लेकिन हमने इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर दिया। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया कि बटन सबमिट पे फॉर्म को रिफ्रेश ना करो, ये रिफ्रेश ना करो। ओके, फिर से एंटर करते हैं वैल्यू, इनपुट किया, एड्रेस हैदराबाद डाला और इसको सबमिट किया। ओके, 2 3 4 5 हैदराबाद, सबमिट किया। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी,
हमने इस न्यू डेटा में पुश तो किया, लेकिन हमने स्टेट में सेट नहीं किया। दिस डॉट सेट स्टेट हमने पुश करने के बाद हमें सेट करना होगा, दिस डॉट सबमिट डेटा को। ओके, सबमिट डेटा को हम ये न्यू डेटा हम सबमिट करेंगे तब दिखेगा। ओके, हमने यहाँ पे स्टेट सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब एक बार चलते हैं हैदराबाद। जैसे हमने सबमिट किया, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पुश हो गया, राइट। जो हमने इनपुट किया था ये पूरा पुश हो गया। ओके, अब इसी को हमें जस्ट नीचे दिखाना है, जो हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं इसी को हमें दिखाना है। इसको एक टेबुलर फॉर्म में हम दिखा देते हैं, टेबुलर फॉर्म में एक टेबल में दिखाते हैं। टेबल में दिखाने के लिए चलिए देखते हैं टेबल। टेबल इस डेटा जो हम फॉर्म में सबमिट करेंगे उसको इस टाइप के एक टेबल में दिखाते हैं। ठीक है, ये एक टेबल है, इसका हम सिर्फ क्लास नेम यूज करेंगे, बाकी हम कोड पूरा अपने से लिखेंगे। ओके, चलिए एक दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट को कॉल करेंगे बस इधर। ठीक है, एक दूसरा फॉर्म बनाते हैं टेबल, टेबल डॉट जेएस, टेबल डॉट जेएस। अब यहाँ पे यूज करेंगे, फिर से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट से हम रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे। फिर क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, क्लास माई टेबल एक्सटेंड, एक्सटेंड कहाँ से करेगा, कंपोनेंट से। कंपोनेंट ये रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रेंडर करेगा मेथड, मेथड रेंडर होगी, रेंडर होने के बाद कुछ रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न के अंदर एक हम फ्रेगमेंट बनाते हैं, फ्रेगमेंट के अंदर एक टेबल टैग लेते हैं, टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग लिया। अब टेबल के अंदर क्लास नेम हम क्या देंगे, टेबल, ताकि ये बूटस्ट्रैप टेबल हो जाए। ओके, ये टेबल हमने दिया। अब टेबल के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टी हेड, टी हेड जो हेडर, हेडर रहेगा, टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर लिया हमने, टी आर, टी आर, टी आर के अंदर टी एच लिया, टी एच, टी एच, टी एच मीन्स टी हेड, टेबल हेड। टेबल हेड पहला क्या रहेगा, नेम, पहला नेम रहेगा। दूसरा टी एच लेते हैं, इसी को 4 बार हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा रहेगा ईमेल, तीसरा रहेगा मोबाइल नंबर, चौथा रहेगा एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, ये हमारा टी हेड क्रिएट हो गया। टी हेड के बाद टी बॉडी, टी बॉडी, टी बॉडी हमें चाहिए। ठीक है, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर एक टी आर चाहिए। ठीक है, टी आर के अंदर टी डी, टी डी टेबल डेटा, तो इसको अभी एम्प्टी रखते हैं, अभी ऐसे कुछ रैंडम डेटा शो करते हैं। ठीक है, फिर वो जो डेटा आ रहा है उसको हम एज ए प्रॉप्स यहाँ पास करेंगे और यूज करेंगे। ओके, इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ताकि हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई टेबल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई टेबल। अब इस माई टेबल को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट माई टेबल फ्रॉम डॉट स्लैश टेबल। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे हम इसको माई टेबल यूज कर लिए हम। देखिए डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, चलिए आउटपुट में देखते हैं। ये हमने टेबल बनाया, टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब इसको एक क्लास नेम दे देते हैं, थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, क्लास नेम माई टेबल करके क्लास नेम देते हैं। सीएसएस में चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। माई टेबल, मार्जिन टॉप, टॉप से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं 20 पिक्सल। लेफ्ट राइट से इसको भी 25 नहीं, इसको थोड़ा सा 15 करते हैं, 15%, 15%। ओके, ये अब जो भी इनपुट करेंगे यहाँ पे इस टेबल में हमें डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इस एरे में हम सेट कर रहे हैं, राइट, इस एरे में सेट कर रहे हैं। अब इस एरे में जब हम सेट कर रहे हैं, जैसे बटन में क्लिक करें तो इस एरे में डेटा हमारा पुश हो रहा है। इस डेटा को हमें एज ए प्रॉप्स भेजना पड़ेगा, सबमिट डेटा को एज ए प्रॉप्स हम टेबल को भेजते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट सबमिट डेटा, ऐसे एज ए प्रॉप्स भेजा। और ये सबमिट डेटा हमें टेबल कंपोनेंट में एज ए प्रॉप्स मिलेगा। ठीक है, एज ए प्रॉप्स यहाँ रिसीव करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, कंस्ट्रक्टर में एज ए प्रॉप्स हमें आएगा। ठीक है, सुपर मेथड, ओनली सुपर मेथड इतना क्रिएट कर देते हैं ताकि हम प्रॉप्स यहाँ पे रिसीव कर पाए। ठीक है, अब देखिए हम कंसोल लॉग करवाते हैं, यहाँ पे पहले कंसोल लॉग करवा के आपको दिखा देते हैं कि ये प्रॉप्स हमें मिल रहा है कि नहीं। दिस डॉट अब प्रॉप्स, दिस डॉट प्रॉप्स,
ओनली दिस डॉट प्रॉप्स अभी कंसोल करवा के आपको दिखाते हैं कि प्रॉप्स हमें क्या मिल रहा है। हमने यहाँ से एज प्रॉप्स भेजा इस माई टेबल को, अपना जो स्टेट डेटा है, जो स्टेट में हम डेटा पुश करवा रहे हैं उसको सबमिट डेटा करके एज ए प्रॉप्स यहाँ से भेजा। हमने यहाँ पे अपने टेबल कंपोनेंट में, क्योंकि टेबल कंपोनेंट यहाँ पे इम्पोर्ट है राइट, तो इस टेबल कंपोनेंट में हम एज ए प्रॉप्स इसको क्या रिसीव कर पा रहे हैं, दिस डॉट प्रॉप्स हम यहाँ पे कंसोल लॉग करवाते हैं। एक बार आपको कंसोल में दिखाते हैं, फिर उसको डिस्प्ले करवाएंगे टेबल में। ओके, चलिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर किया। अभी अभी देखिए स्टार्टिंग हमारा प्रॉप्स एज एम्प्टी एरे मिल रहा है, करेक्ट, देखिए एज एम्प्टी एरे मिल रहा है। हमने जैसे ही सबमिट किया, देखिए जैसे सबमिट किया तो एरे में एक डेटा आ गया, ये सबमिट डेटा हमारा आ गया, जो हमने इनपुट किया टेबल के अंदर हमें मिल रहा है, टेबल कंपोनेंट के अंदर मिल रहा है। ये कंसोल हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, टेबल डॉट जेएस के अंदर, तो हमें प्रॉप्स हमें मिलने लगा राइट। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हमें क्या चाहिए, सबमिट डेटा चाहिए। इस सबमिट डेटा को कॉपी करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स के आगे डॉट सबमिट डेटा ऐसे लगा देंगे। ओके, अब इसको पूरा कॉपी करते हैं। अब आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट यदि पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो उसमें आपने मैप मेथड पढ़ा होगा कि एक एरे मैप मेथड में, मैप मेथड का यूज क्या होता है कि मैप मेथड एरे पे इटरेट होती है और हमें न्यू एक एरे रिटर्न करती है। तब चलिए टी बॉडी के अंदर, टी बॉडी के अंदर हम इस मैप मेथड लगाएंगे। अब हमें ये एरिया हमारा क्या है, जीएसएक्स, जीएसएक्स के अंदर हम जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो ये फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फ्लावर ब्रैकेट लगाएंगे। अब दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सबमिट डेटा, ये जो डेटा हमें मिल रहा है एज एरे मिल रहा है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सबमिट डेटा एज एरे मिल रहा है। तो इसको हम मैप मेथड लगाएंगे, मैप। अब मैप हमें क्या क्या रिटर्न करता है, आइटम रिटर्न करता है और इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। ओके, ऐसे चलेंगे। अब इसको रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न हमें क्या करवाना है, रिटर्न हमें एक पूरा टीआर रिटर्न करवाना है। रिटर्न ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ये हमें पूरा टीआर रिटर्न करवाना है। ठीक है, ये पूरा हमने टीआर रिटर्न करवाया। टीआर के अंदर हमारे पास 4 टीडी हैं, यहाँ पे 4 हेडर है ना, तो 4 टीडी हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे 4 टीटी बना लेंगे। अब आपको दिखा देते हैं कि आइटम क्या रिटर्न कर रहा है। पहले यहाँ पे हम कंसोल आपको लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग में हम ये आइटम आपको दिखाते हैं कि आइटम हमें क्या मिल रहा है। आइटम हम यहाँ पे कंसोल लॉग करके आइटम दिखा देते हैं कि जब हम सबमिट डेटा में मैप मेथड ऑफ परफॉर्म करते हैं, मैप मेथड परफॉर्म करने के बाद ये आइटम क्या रिटर्न होगा, और इंडेक्स भी आपको प्रिंट करवा देते हैं, इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा। ये इंडेक्स एज ए की काम करेगा, की और वैल्यू की एज ए की काम करेगा। तो चलिए पेज रिफ्रेश किए। अब ये वाला कंसोल हम हटा देते हैं यहाँ से, ताकि ये कंसोल आपको मिले आइटम वाला। ये आइटम वाला तब परफॉर्म होगा जब हम डेटा सबमिट करेंगे। ओके, अमित, मोबाइल नंबर 123456, एड्रेस हैदराबाद। ठीक है, जैसे हमने सबमिट किया, ये देखिए आइटम हमें क्या रिटर्न कर रहा है, विथ इंडेक्स, एक एरे, एरे के अंदर, क्योंकि ये आइटम हमारा एरे पे इटरेट हो रहा है राइट, इस एरे पे इटरेट हो रहा है। और एरे पे इटरेट होने के बाद एक बार जब हमने सबमिट किया तो एक डेटा गया, वो डेटा का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि एरे हमेशा 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर आया और उसका ऑब्जेक्ट आया। आइटम हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो आइटम, आइटम, आइटम के अंदर से हमें क्या उठाना है, यहाँ पे पहले नंबर पे यूजर नेम, आइटम डॉट डॉट यूजर नेम। ऐसे सेम सेकंड फील्ड में आइटम डॉट, सेकंड वाला फील्ड हमारा क्या है, ईमेल का है, तो आइटम डॉट ईमेल, आइटम के अंदर से हमने ईमेल लिया। थर्ड फील्ड में आइटम, आइटम डॉट थर्ड फील्ड हमारे क्या है, मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर। चौथा फील्ड हमारा क्या है, आइटम डॉट एड्रेस, एड्रेस कॉपी किया है, पेस्ट किया, ये आप रिमूव कर देते हैं, रिमूव। और इस टीआर को एक की देंगे, की आपने मैप मेथड में, आप मैप मेथड जब पढ़ेंगे तो उसमें की होता है, कि हम इसको एज ए इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, ताकि रिपीट ना हो डेटा। की हम क्यों यूज करते हैं कि जो ऑलरेडी पहले से हमारे डॉम में स्टोर हो जाए, और जब वही दोबारा डेटा उसमें ऐड हो तो ये प्रीवियस से कंपेयर करेगा, यदि वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये सब उसको रिप्लेस करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा, इसलिए हम की यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं। अमित, ईमेल 123456, एड्रेस हैदराबाद, सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, नेम के नीचे नेम आ गया, ईमेल के नीचे ईमेल, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर। ठीक है,
अब नेक्स्ट फिर से दूसरा चेंज करते हैं, मोहन, ईमेल mohan@gmail.com, मोबाइल नंबर 789456 बेंगलोर। सबमिट करेंगे, जस्ट इसके नीचे ऐड हो गया। देखिए पहले वाला अमित है, दूसरा वाला मोहन उसी के नीचे ऐड हो गया। ये कंसोल रिमूव कर देते हैं। सो इस टाइप से हम सबमिट करेंगे, पेज रिफ्रेश करेंगे, डेटा चला जाएगा। फिर से सबमिट करते हैं, हैदराबाद, सबमिट, चेंज करते हैं, मोहन, मोहन, ये सोहन, मोहन, सब। देखिए जितनी बार हम सबमिट करें उसी के नीचे ऐड होता जाएगा। तो ऐसे हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, इनपुट करवाते हैं, टेबल में हमें कैसे डेटा, डायनेमिक डेटा, ये डायनेमिक डेटा हो गया, हार्ड कोडेड डेटा नहीं। हमने मैप मेथड का यूज करके, देखिए एरे के अंदर 3 डेटा है, यदि हार्ड कोड करना होता तो हमें 3 बार टीआर लिखना पड़ता, जितनी बार टीआर है, 1 टीआर, 2 टीआर, 3 टीआर, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये मैप मेथड का यूज करने से हमारा कोड कम हो जाता है। ऐसे हम इटरेट करवा देते हैं, एरे पे इटरेट करवाते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।